हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के एक टॉपिक की जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर होता क्या है, मैं आज आप सभी लोगों को बहुत सिंपल और सरल भाषा में समझाने वाला हूँ। ठीक है, एटलीस्ट आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से। ठीक है, शुरू करते हैं। लेजिस्लेचर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस। प्रेसिडेंट को क्यों लेजिस्लेचर में इंक्लूड करते हैं? इसलिए करते हैं बिकॉज किसी भी बिल को पास होने में जब वो एक्ट बनता है या लॉ बनता है, उसमें जो भी असेंट होता है, जो फाइनल साइन होते हैं, जो फाइनली उसको पास करता है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा पास किया जाता है। ठीक है, इसलिए प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट, टू हाउसेस में कौन कौन से हाउस है? एक में है लोकसभा, एक में है राज्यसभा। लोकसभा को क्या कहते हैं? लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। हाउस ऑफ द पीपल क्यों बोला जाता है? इसके नीचे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। बिकॉज इसके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। एक तो डायरेक्ट इलेक्शन में मीन्स जैसे हम जो एमपी के जो इलेक्शंस होते हैं, एमपीज के इलेक्शन जो हम प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए करते हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इसको हम जनरल इलेक्शन भी बोलते हैं, जो कि हर 5 साल में आते हैं। ठीक है, 5 साल में आते हैं। तो इस वजह से हमारे डायरेक्ट इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव्स वो लोकसभा में बैठते हैं, इसलिए हम इसको हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है बिकॉज ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस की वजह से यहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इलेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शंस कैसे? इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मींस जो हम सपोज करो स्टेट के, जैसे आप लोग सभी डिफरेंट स्टेट्स के में हैं, जो सपोज करो स्टेट के सीएम के जो इलेक्शंस होते हैं जिसमें एमएलएज को हम इलेक्ट करते हैं, बाद में एमएलएज ही अपने अपने स्टेट के राज्यसभा मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। इस वजह से इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कौन कौन होते हैं ये इधर लिखा हुआ है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द स्टेट्स यूटीज। ठीक है, पार्लियामेंट के दोनों मेंबर्स जो इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड नहीं। राज्यसभा में नॉमिनेटेड 12 मेंबर्स हैं और लोकसभा में 2 नॉमिनेटेड हैं जो कि एंग्लो इंडियंस होते हैं। ठीक है, लेकिन अब वो है नहीं। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स है दोनों हाउसेस के, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके इलेक्टेड मेंबर, प्लस यूटीज के लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, वो ही इलेक्ट करते हैं आपके प्रेसिडेंट को। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नीड ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्यों जरूरी है? एक ये लॉ मेकिंग बॉडी है और सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। जो भी लोकतांत्रिक गतिविधियां होती है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस होते हैं, कोई भी लोकतांत्रिक राजनीतिक गतिविधियां प्रोसेस, वो सारा पार्लियामेंट में ही होता है। अकाउंटेबिलिटी होता है आंसरेबल। सपोज करो हमने जैसे हमारे द्वारा एमपीज जो इलेक्ट किए गए हैं वो पार्लियामेंट में बैठे हैं। ठीक है, और वो पॉलिसीज वगैरह फ्रेम कर रहे हैं, हमारे लिए ही कर रहे हैं, वेलफेयर ऑफ स्टेट है। ठीक है, मतलब कि स्टेट के वेलफेयर के लिए या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी पॉलिसी और मतलब अपना अथॉरिटेरियनशिप वहाँ पर कर सके, नहीं। उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है हम लोगों को कि उन्होंने क्या किया है। बिकॉज जब वो अपने 5 साल के टेन्योर के बाद जब वो दोबारा इलेक्ट होने के लिए आएंगे तो वो बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया है लास्ट टेन्योर में। ठीक है, और जो पार्लियामेंट जो है वो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है। ठीक है, पार्लियामेंट सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स है। पावर टू चूज एंड डिसमिस द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली पार्लियामेंट में आपके ओपोजिशंस भी बैठते हैं और रूलिंग गवर्नमेंट भी होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं, प्रोविजंस होते हैं जिससे हम गवर्नमेंट को डिसमिस भी कर सकते हैं। ठीक है, वो हम आगे वाले नोट्स में पढ़ेंगे। नीड ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 हाउसेज की जरूरत क्या है? पहले तो पार्लियामेंट को नेशनल लेजिस्लेचर भी बोला जाता है।
ठीक है, क्लियर है। दो हाउसेस को हम बाई कैमरलिज्म बोलते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहली बार इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में अडॉप्ट किया गया था, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, तब से बाइकैमरलिज्म स्टैब्लिश है। फर्स्ट स्टेट बाइकैमरलिज्म इज ऑप्शनल टिल नाउ। 7 स्टेट्स में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एंड कर्नाटका। एंड बाइकैमरलिज्म हम क्यों अडॉप्ट करते हैं? जो लार्ज कंट्रीज होती है विद डाइवर्सिटीज, उनमें ही बाइकैमरलिज्म एस्टेब्लिश्ड है टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ऑब्वियसली इंडिया में जैसे बहुत सारे, मतलब एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारा कल्चर है, एथनिक ग्रुप्स हैं और रिलीजन है, मतलब आप हर 100 किलोमीटर पे आपको नया एथनिक ग्रुप से आप एनकाउंटर करोगे या आपको नया कल्चर दिखेगा, तो उन सब का रिप्रेजेंटेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से बाइकैमरलिज्म इंडिया में एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। रिकंसिडरेशन ऑफ डिसीजन टेकन बाय वन हाउस गोज टू अनदर। ऑब्वियसली जब 2 हाउसेज होंगे तो जिस एक हाउस ने कोई डिसीजन लिया, कोई भी लॉ बनाने के लिए डिसीजन लिया है, कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए लिया है, ठीक है, तो उसको दूसरे हाउस में कि रिकंसिडर किया जाएगा कि वो सही है या गलत है। सपोज करो अगर सिंगल हाउस होता, ठीक है, सिंगल हाउस होता तो उसमें क्या रहता है कि वो उसकी मोनोपोली होती है अपनी, वो कुछ भी कर सकता था, ठीक है। अब जब 2 हाउसेज हैं तो इनका डबल चेक होता है, एवरी बिल एंड पॉलिसी कंसिडर्ड ट्वाइस, ठीक है। अब बात करते हैं हम राज्यसभा की। राज्यसभा जिसको हम अपर हाउस भी बोलते हैं, रिप्रेजेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया था, पहले ही ऊपर बता चुका हूं मैं, ठीक है। एंड इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, ये भी बता चुका हूँ, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, इसका इलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। स्टेट रेजिडेंट्स, ये मैं बता चुका हूँ, इलेक्ट करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को, ठीक है, जहां पर आपके एमएलएज बैठते हैं, ठीक है। अब वो ही एमएलएज इलेक्ट करते हैं मेंबर ऑफ राज्यसभा को, ठीक है। और हर स्टेट का अपने अलग अलग सीट्स होती है राज्यसभा की अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, ठीक है। और 4th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आपका फिक्स नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स दिए गए ईच स्टेट की, हर स्टेट में कितना मेंबर्स राज्यसभा के इलेक्ट होंगे। स्टेट्स विद द लार्जर पॉपुलेशन गेट मोर रिप्रेजेंटेशन देन विद द स्मॉलर। मैंने आपको बताया था जो मतलब जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जिस स्टेट की, उसको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा राज्यसभा एज कम्पेयर टू द स्मॉलर वन। जैसे यूपी में 31 है, सिक्किम में 1 है, दिल्ली में 3 सीट्स हैं। अब आप लोग देखो आप लोगों की स्टेट्स में कौन कौन कितनी सीट्स है राज्यसभा की, ठीक है। इसका जो टेन्योर रहता है वो जनरली 6 ईयर्स का रहता है। 6 ईयर्स का ऐसा रहता है कि ये पूरा डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है, ये परमानेंट हाउस है एक तरह से, इसको बोला जाता है पार्लियामेंट का, और री इलेक्ट हो सकते हैं। इसके में क्या होता है राज्यसभा में कि एवरी 2 ईयर्स 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा कंप्लीट देयर टर्म। ऐसा इसका प्रोविजन है कि हर 2 साल में 33%, 1/3, 33.3 या 1/3 कह लो, 1/3 मेंबर्स इनका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है। और जो इलेक्शन होता है वो 3rd सीट के लिए होता है, ठीक है। ऑब्वियसली तीसरी सीट खाली है तो तीसरी सीट के लिए होगा, और ये कभी फुल डिसॉल्व नहीं होता। परमानेंट हाउस है पार्लियामेंट का, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी रहते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, और नॉमिनेट मतलब इनका कोई इलेक्शन नहीं होता, प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग ही इनको नॉमिनेट करता है। कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स में इनकी स्पेशलाइजेशंस होती है, जैसे आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ को आर्ट्स में, आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर आपके एमपी हैं राज्यसभा के, ठीक है। और एक हमारे पुरानी एक्ट्रेस हैं रेखा जी, वो भी, ठीक है। तो ये आर्ट्स के बेसिस पे, साइंस के बेसिस पे, लिटरेचर के बेसिस पे भी है, ठीक है। तो ये था राज्यसभा का। नेक्स्ट हम आते हैं लोकसभा पे। लोकसभा क्या कहता है? लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ऑब्वियसली अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था कि लोकसभा और
जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, लोकसभा में एमपीज और स्टेट लेजिस्लेटिव में एमएलएज, legislative assemblies are directly elected by people. Entire country divided into territorial constituency of roughly equal population. पूरी कंट्री छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दी जाती है और उन कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब ऑलमोस्ट इक्वल पॉपुलेशन होता है. वन रिप्रेजेंटेटिव होता है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो इलेक्ट होगा थ्रू द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, मतलब कि एक वोट की वैल्यू एक ही रहेगी. ठीक है. ऑल एंड अराउंड 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है इंडिया में. टेन्योर रहता है इसका 5 टर्म. ये डिसॉल्व हो सकता है. इसके डिसॉल्व होने का 2 कारण है. इफ नो पार्टी और नो कोलिशन कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, अगर किसी भी पार्टी ने या कोई भी गठबंधन की सरकार नहीं बना पाया, ठीक है, तो वो डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है. इफ पीएम एडवाइसेस प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द फ्रैक्शन, अगर पीएम प्रेसिडेंट को एडवाइस करते कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दो और फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट कर दो, तो ऐसा हो सकता है. ठीक है. ऐसा हमारे हिस्ट्री में हुआ है. ठीक है. आफ्टर इंडिपेंडेंस. अब फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट में आते हैं. ठीक है. फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से.